देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत से जुड़ी आज की जरूरी हेडलाइंस पर। घर वापसी पर किसानों का होगा भव्य स्वागत। गांव में अब बीजेपी जेजेपी नेताओं की एंट्री को भी हरी झंडी। किसानों की कमाई बढ़ाने के लिए सरकार लाई सुनहरा मौका। पशुओं की सुरक्षा पर भी दिया जाएगा विशेष ध्यान। किसानों के लिए कृषि विभाग की जबरदस्त स्कीम, अब सोलर पंप पर मिलेगी 70% की सब्सिडी। केंद्र सरकार द्वारा 3 नए कृषि कानूनों को रद्द करने के अलावा किसानों की अन्य मांगें मानने के बाद 1 साल से चल रहे किसान आंदोलन को आखिरकार किसान नेताओं ने स्थगित करने का ऐलान कर दिया है। किसान संगठनों ने घोषणा की है कि किसान 11 दिसंबर तक दिल्ली की सीमाओं वाले विरोध स्थलों से घर लौट जाएंगे। हालांकि किसान नेताओं ने यह साफ किया है कि आंदोलन को खत्म नहीं किया गया है, केवल 15 जनवरी तक ही स्थगित करने का ऐलान किया गया है। अगर सरकार किसानों की मांगों को 15 जनवरी तक पूरा कर देती है, तभी किसान आंदोलन को खत्म करने का आधिकारिक ऐलान करेंगे। जबकि सीमाओं पर मौजूद किसानों को वापस घर लौटने के निर्देश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की फिर से बैठक होगी, जिसमें समीक्षा होगी। अगर सरकार दाएं बाएं होती है तो आंदोलन फिर से शुरू करने का फैसला लिया जा सकता है। इसके साथ ही हरियाणा में जींद के किसान नेताओं ने घोषणा की है कि वो भाजपा जजपा नेताओं का बहिष्कार नहीं करेंगे और दोनों दलों के नेता गांव में जाकर जनसभा कर सकते हैं। आपको बता दें कि हरियाणा के जींद में भाजपा और जजपा नेताओं को किसान आंदोलन के चलते किसानों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। 1 साल के बाद किसानों के घर लौटने से उनके परिवार वाले भी बहुत खुश हैं। जगह जगह किसानों के भव्य स्वागत की तैयारियां भी की जा रही हैं। वहीं किसान संगठन के नेताओं ने ये भी कहा है कि वो दिल्ली की सीमाओं से वापस आने वाले किसानों का सम्मान करने की भी तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि किसान नेता आजाद पालवा का कहना है कि उचाना में राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसानों की आखिरी ट्रॉली नहीं गुजरने तक लंगर की सेवा सुचारू रूप से चलती रहेगी। 3 कृषि कानूनों के निरस्त होने के बाद भी किसानों ने सरकार के सामने नई मांगे रखी थी। इनमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लेने, आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को मुआवजा, पराली जलाने पर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं होने, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल पर चर्चा की बात शामिल थी। कृषि मंत्रालय ने कीटनाशक छिड़काव के लिए ड्रोन के इस्तेमाल का एसओपी जारी कर दिया है। साथ ही कृषि मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि ड्रोन का इस्तेमाल कर फसलों पर कीटनाशकों के छिड़काव में काफी संभावनाएं हैं। ड्रोन के इस्तेमाल संबंधी एसओपी में वैधानिक नियमों, उड़ान भरने की मंजूरी, निषिद्ध इलाकों का ब्यौरा, वजन संबंधी वर्गीकरण, पंजीकरण, सुरक्षा बीमा, परिचालन योजना और मौसमी हालात से संबंधित प्रावधानों पर भी कृषि मंत्रालय द्वारा काम किया जा रहा है। इसके अलावा उड़ान भरने से पहले और बाद के हालात और आपात स्थिति में भी लैंडिंग से जुड़ी प्रक्रिया भी इसमें तय की गई है। हवाई छिड़काव करते समय ड्रोन ऑपरेटर सिर्फ स्वीकृत कीटनाशकों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके लिए एक निर्धारित ऊंचाई और मात्रा भी तय होगी। यही नहीं, हवाई छिड़काव करने के पहले परिचालक को स्थानीय लोगों को 24 घंटे पहले इसकी सूचना भी देनी होगी। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि इस तरह के ड्रोन के संचालन के लिए पायलट को विशेष प्रशिक्षण भी लेना होगा। इसके अलावा पायलट को कीटनाशक दवाओं के क्लिनिकल प्रभावों से भी परिचित कराना होगा। कृषि क्षेत्र में लागत कम करने और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। यही कारण है कि तमाम योजनाओं पर किसानों को सब्सिडी दी जा रही है। इसी को ध्यान में रखकर तमिलनाडु कृषि विभाग किसानों के लिए एक खास योजना लेकर आया है। इसके तहत किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए 70% सब्सिडी दी जा रही है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान योजना के तहत राज्य सरकार सोलर पंप लगाने वाले किसानों को 70% तक सब्सिडी दे रही है।
राज्य के कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि किसान इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आपको बता दें कि सोलर पंप से सिंचाई के काम में तेजी आएगी, वहीं बिजली या डीजल पर चलने वाले पंप से ये काफी सस्ता भी है। इससे किसानों को सीधा लाभ होगा। राज्य सरकार का कहना है कि किसान 5 और 10 हॉर्स पावर के बीच का पंप लगा सकते हैं। इस पर उन्हें सब्सिडी का लाभ मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य किसानों को नवीनीकरण ऊर्जा के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करने के लिए है। वहीं सोलर पंप पारंपरिक पंप के मुकाबले हल्के होते हैं, ये इस्तेमाल के लिए ज्यादा सुविधाजनक हैं। सोलर पंप के अलावा किसान सोलर पर चलने वाले ड्रायर को भी खरीद सकते हैं। कृषि विभाग के मुताबिक छोटे किसान, महिला किसान, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर अन्य किसान सोलर ड्रायर खरीदते हैं तो उन्हें 40% या फिर 1,35,000 तक की सब्सिडी दी जाएगी। तो ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आपको बताया विस्तार से, लेकिन इसके अलावा खबरें और भी हैं, तो आइए नजर डालते हैं बाकी की खबरों पर भी। कृषि के क्षेत्र में हर दिन नए आयाम छू रहे किसानों के साथ साथ कृषि वैज्ञानिक भी नई कोशिशें करने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में हाल ही में कृषि भवन जम्मू में वैज्ञानिकों द्वारा बीज रहित खीरे को तैयार किया गया है। जहां कुछ महीने पहले इसकी खेती की गई थी, तो वहीं बीते गुरुवार को इसकी पहली फसल काटने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि ये खीरा बहुत ही नरम छिलके वाला होता है, जिसमें विटामिन ए, बी और सी कड़वा मुक्त, कुरकुरा और स्वादिष्ट है, जो स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी है। बारिश और बाढ़ की वजह से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए हर साल सरकारों द्वारा कई योजनाओं का ऐलान किया जाता है, मगर धरातल पर उतरकर देखें तो अक्सर ये वादे और योजनाएं खोखले ही साबित होते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र में गन्ना श्रमिकों के कल्याण के लिए अगस्त में राज्य सरकार ने सामाजिक न्याय विभाग विशेष सहायता विभाग के तहत लागू योजनाओं से लाभान्वित होने के लिए पहचान पत्र जारी करने का फैसला लिया था। लेकिन विकास तो बहुत दूर की बात है, अभी तक इन्हें साधारण पहचान पत्र का वितरण तक नहीं किया गया है। दूसरी तरफ बेमौसम बारिश से कई गन्ना मजदूरों के पास रहने के लिए छत तक नहीं है। किसानों की हालत हर दिन बदतर होती जा रही है। ऐसे में अब जाकर किसानों की मदद के लिए जिले में कृष्णा सहकारी चीनी मिल आगे आई है और इसकी तरफ से 5,000 गन्ना श्रमिकों को जरूरी सामग्री वितरित की जा रही है। हाल ही में झारखंड सरकार द्वारा राज्य में कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग के अंतर्गत पंचायत स्तर पर किसानों से सीधे जुड़कर काम करने वाले पैक्स और लैंप्स को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश शुरू की गई है, जिसके तहत राज्य में मौजूद करीब 500 पैक्स और लैंप्स को 2-2 लाख रुपए की कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराए जाने का फैसला लिया गया है। जिसके तहत राज्य में मौजूद करीब 500 पैक्स और लैंप्स को 2-2 लाख रुपए की कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराए जाने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि बीते गुरुवार को कृषि, पशुपालन और सहकारिता मंत्री बादल ने इस योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर मंत्री ने सांकेतिक रूप से कुछ संस्थाओं को कार्यशील पूंजी का चेक भी सौंपा। वहीं अगले 1 महीने में चुने गए सभी 500 पैक्स और लैंप्स के बीच 2-2 लाख रुपए की कार्यशील पूंजी का वितरण भी किया जाएगा। आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।